ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। सब एक साथ बोलिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। Raghu Prabhu's parents are here today. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Okay, children class can go there, and Mataji's and Prabhuji's to kindly come in the front. Yeah, nahi jana? Hare Krishna. Please come in the front. Don't need to be. We have a lot of devotees are in Kumbh actually, so we are fortunate to have lot of space. आगे आ जाइए भाई, प्लीज आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। प्लीज कम इन द फ्रंट। प्रभु आप इधर आ जाइए, प्लीज कम हियर। लेट माता जी बी दैट साइड। हरे कृष्णा। See, okay, towards time permitting, let us recap together, which will be good. You can lead the recapping. Together we will do. Good for me now. Be a Daksh or Daksh. Be a Daksh or Daksh. Sahi hai. Okay. See, generally, what is it thought that all the spiritual activities for what purpose? What is the general? For okay, where pleasure of Lord, wonderful. और अपने लिए क्या हम लोग सोच रहे हैं? Go back to Godhead. मन की शांति है, वापस जाना है, materialistic desire है, purify our mind. Very nice. Basically the thinking is ये करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, correct? और आनंद हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा हमें? हाँ, आनंद यहाँ पे है, कल्याण वहां उससे होगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि आनंद भी वही है। देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, लेकिन टीवी में, मोबाइल में, हर एक में आनंद अलग अलग है, लेकिन उधर जो आनंद है वो अलग आनंद है। आनंद कितने तरह के हैं जी? आनंद और परमानंद। हाँ, 3 तरह के आनंद। कौन कौन से? परमानंद तो टॉप मोस्ट हो गया। सेवानंद, oh, very nice. Yeah. Yes. Yeah. Actually, the most
इजी स्टेटमेंट आई ऑलवेज मेक इज आई एम डूइंग दिस फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड. मैं उसको तकिया कलम बना लिया है. फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड. अंदर ले फॉर माई ओन प्लेजर. लॉर्ड तो खाली नाम मात्र को रह गए. निमित्त मात्र भव सव्यसाची. क्या करें, हालत खराब है भाई. व्हाट कैन यू डू. हाँ जी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. दिमाग ठीक रखने का मुझे तो और कोई तरीका दिखता नहीं है. ओके, सो एक्चुअली ये गलत धारणा है कि ये कार्य हम कल्याण के लिए कर रहे हैं और आनंद हम कहीं और ढूंढ रहे हैं. ऐसा नहीं है. हाँ, 3 आनंद कौन से हैं? एक मटीरियल आनंद, दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा परमानंद. मटीरियल आनंद है कि भाई प्रसाद खाया, भोग भोगे, जितनी सेंसेस हैं उन सब के भोग मिले तो आनंद एक आया. वो एक आनंद है, नो डाउट. फिर उसके ऊपर उठे तो ब्रह्मानंद, क्योंकि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ छूट गया. फिर उसके ऊपर उठे तो भगवान के साथ रिलेशनशिप. वो कौन सा आनंद है जी? परमानंद. तो एक्चुअली आनंद वहीं पे ही है. तो प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, वो पहले वाले आनंद के नीचे दब गया वो. हाँ, सारे भोग, संसार, सारा वो मटीरियल. हाँ, जितनी सेंसेस हैं उन सब के जितने भी आनंद हैं वो मटीरियल आनंद ही है. लेकिन कोई भी आनंद थोड़ी देर से ज़्यादा टिकता नहीं है किसी भी सेंस का. और एक बहुत बढ़िया बात है, माइंड बताता है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. भोगो 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 भोगो, फिर भोगो, फिर पता पड़ता है कि जितना बता रहा था उसका 10% भी नहीं है कि नहीं ये बात. ओके, सो कमिंग बैक टू श्रीमद् भागवतम. हम लोग कहाँ थे जी? है जी प्रभु? चिदानंद का होता चिदानंद अपना परमानंद. है. हाँ, सच्चित आनंद चिदानंद. तो भगवान में ही है वो. तो नहीं, हम लोग उसको भगवान कृपा करें तो कभी कभी उसकी रिलेटिव अनुभूति तो कर ही सकते हैं, राइट. जैसे कुछ और हम भोग भोग रहे हैं घर में और फिर सडनली किसी बढ़िया कीर्तनकार का कुछ कीर्तन चल रहा है और हम उसको टीवी पे लगा के सुन रहे हैं, तो यू कैन फील द डिफरेंस, राइट, कि इसका आनंद ये था, उसका आनंद ये था. ये तो सबका ही मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस है, कोई भी हो. हाँ जी, हरे कृष्णा. यस प्रभु. ओके, तो हम लोग कहाँ थे जी? ओ, का भुजुंडी जी की जय हो महाराज. क्या बात है, जय हो. ऐसे 2 भगवत भक्त स्वरूप हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो भक्ति निश्चित है. कौन कौन से 2 हैं जी? वो तो खैर हनुमान जी तो ऑफ कोर्स, यस. ये तो मतलब वैसे पर्सनालिटीज है, लेकिन जो जिनको हम आइडियल मान के सोच सकते हैं कि हमें भी भगवान ऐसा एक दिन करे. प्रहलाद ऑफ कोर्स. एक है नारद जी, उनके साथ एक और भी है भक्त साधु, उनका नाम है शायद पर्वत मुनि. वो उनके साथ साथ घूमते हैं. हाउ फॉर्चुनेट ही इज. और दूसरे काग भुषुंडी जी, इनका कभी प्रलय विनाश है नहीं. 24/7 जहाँ जाते हैं बस भक्ति बनाते हैं दूसरों के कल्याण के लिए. तो हमने शिव जी का वो देखा था उसमें, कागभूषुंडी जी वाले में, कि उनका रौद्र रूप, और जब उन्होंने मर्सी दी तो किस तरह से कागभूषुंडी जी काग बने और उनको दर्शन हुए भगवान राम के. और अब ये हाल है कि शिव जी जाते हैं उनके पास में कथा सुनने. जिसने वरदान दिया वही सुनने जा रहा है, देखो आप. तो ये तो रामायण में, रामचरितमानस में भगवान शिव का ये है. और भागवतम में हम कहाँ चल रहे थे जी? हाँ, वो सती हो गई. क्यों सती हो गई? पति का अपमान हो गया. सती जनरली कब होती है? जब पति चला गया संसार छोड़ के. तो पहले
उस विरह में वो प्राण त्याग। ऐसा नहीं है कि फोर्स, वो जो यहाँ पे होता था वो चीज नहीं है, वही पकड़ के बैठा दिया चिता पे, दैट इज नॉट सती, वो टॉर्चर है। और वो लोग भी ऐसे थे, मतलब इट्स अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। तो लेकिन सती, भगवान शिव का तो वो तो परमानेंट है, लेकिन क्योंकि उनका रेस्पेक्ट का नाश हो रहा था इसीलिए वो सती हो गई। और उन्होंने क्या किया जी, अपने शरीर को, अब आगे चलते हैं 4th कैंटो के 5th चैप्टर में। अब इधर क्या हुआ, शिव जी ने सुना। शिव जी को किसने बताया? इंटरेस्टिंग है बहुत, एक ही पर्सनालिटी है जो सारी इंफॉर्मेशन सब जगह तो 4.5.1 में मैत्री जी कहते हैं कि जब भगवान शिव को पता पड़ा नारद जी से कि सती जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको भयंकर क्रोध आ गया। वो जानते थे कि सती जो है वो अपने पिता को मारने में सक्षम है। प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज शी इज द पर्सोनिफाइड मटेरियल एनर्जी एंड हैज इमेंस पावर टू किल एंड क्रिएट विद इन दिस मटेरियल यूनिवर्स। यानी जो पूरी मटेरियल एनर्जी है उसकी पर्सोनिफाइड डेटी है दुर्गा माँ। उनके लिए बस सिर्फ दृष्टि डालना काफी था पिता की और वो खत्म हो जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। ब्रह्म संहिता में इनकी शक्ति का वर्णन आता है। शी इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड डिसॉल्विंग मेनी यूनिवर्सेस। शी एक्ट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण एज हिज शैडो एनर्जी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं मौसम प्रभु आप ये हैं, आपकी एनर्जी को निकाल के बाहर यहां रखिए, आप रख सकते हो? कोशिश करो। इसी तरीके से भगवान और उनकी शक्ति अभेद है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हम लोग शुरू में यही चर्चा कर रहे थे। आप लोग किसी भी घर में जाएं, कभी भी प्लीज 2 चीजें नहीं करना। एक, आपके भगवान के आले में ये डेटीज क्यों हैं, इन्हें हटाओ, भूल के भी मत करना। आपके घर में, आप गए किसी के घर में, आप दृढ़ कृष्ण भक्त हैं, आपने देखा वहां पे और भी डेटीज हैं आले में, बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, जूनियर सीनियर का काम हमारे पास नहीं है, हम तो बहुत ही जूनियर हैं, हम तो इस लायक है ही नहीं कुछ बोलने लायक। हरे कृष्णा। एक तो ये, और दूसरा ये कि हम ही बेस्ट हैं, यहां तक ठीक है, लेकिन तुम खराब हो, ये प्लीज कभी नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि वो इस्कॉन से जुड़े तो ये 2 चीजें मत करना। अगर आप चाहते हैं वो कभी ना जुड़े तो जरूर करना। चॉइस हमारी है। बहुत सारे जो हैं भक्त वो इस वजह से नहीं जुड़ पाते। जो भक्त बोल रहा है वो उसको शायद इस चीज का ध्यान भी नहीं है कि वो ऐसे बोल रहा है। लेकिन जैसे अभी माता जी से पूछ रहे थे इनकी डॉटर को क्या पसंद है, कभी मैगी पसंद है, और क्या पसंद नहीं है, सेमी पसंद नहीं है। अब मान लीजिए माता जी ने सेमी बनाई, अब उसके पीछे पड़ जाओ, ये बेस्ट होती है, इसे खाना ही पड़ेगा। तो वो इवेंचुअली कभी सेमी खाएगी ही नहीं, ये नहीं करने का। तो कमिंग बैक हियर, वो चाहती तो पिताजी को खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। अब शिव जी ने क्या किया, अपने होठों को दांतों से दबाया और अपने सिर में से एक बाल निकाला और उसको जमीन पर पटका। वो पटकते ही एक भयंकर राक्षस जो है वो खड़ा हो गया। उसका भागवतम में आता है कि उसके 3 सूर्य के समान उसका तेज था, 3 सूर्य के समान, और उसके जो बाल थे वो मानो अग्नि प्रकट कर रहे थे। उसके 1000 भुजाएं थी, हर एक में उसने कुछ पकड़ रखा था, और इतना ऊंचा था कि आसमान दिखना बंद हो गया था। और उसका क्या नाम था जी? वीरभद्र। शिव जी ने कहा, वीरभद्र तुम मेरे से पैदा हुए हो, तुम मेरे बेटे हो, सारी मेरी शक्तियां तुम में हैं, जाओ, क्योंकि तुम मेरी बॉडी से पैदा हुए हो और मेरे चीफ हो, जाओ और दक्ष को खत्म कर दो, और उस जितने भी उसके जितना भी वो कर रहा है सैक्रिफाइस, इस सब को खत्म कर दो, जाओ। जैसे ही वो चला, पीछे पीछे और दूसरे
उनके भूतनाथ के सोल्जर्स भी पीछे पीछे चल दिए। अब इधर क्या हुआ, जब इधर देखा, सब लोगों ने देखा कि बड़ी जोरों की धूल उड़ रही है, कुछ आ रहा है। तो भागवतम बताता है उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई गाय तो आ नहीं रही है, गायों का झुंड। आपने अगर, अब तो कम होता जा रहा है, पर अभी भी ब्रज में अगर आप जाओ शाम को, जब गोधूली होती है, उसे गोधूली बोलते हैं, जब गैया निकल रही होती है बहुत सारी, तो उनकी धूली उड़ रही होती है। भागवतम में और जगह वर्णन आता है कि भगवान का शरीर कितना सुंदर हो जाता था जब वो गोधूली उनके शरीर पे लग के वो चमकती थी। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई गाय भी नहीं है, ये इतनी धूल क्यों उड़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई प्लंडरर्स भी नहीं आ सकते, क्योंकि इस वक्त किंग बार ही जो है वो यहाँ का शासन कर रहा है, वो बहुत ही उत्तम शासक था। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि जैसे ही वो पहुंचे, सब लोगों ने, वो आता है ना, आपने अगर देखा हो यूएस की कुछ, वो सेट द पेरीमीटर, फेमस डायलॉग रहता है हर एक यूएस मूवी में, जितने भी आते हैं ये पर, मतलब चारों तरफ से घेर लो। तो जितने भी भूतनाथ और सब थे, उन सब ने चारों तरफ से घेर लिया। अब इन्होंने क्या किया जी, एक तो पिलर्स को डाउन कर दिया, पूरा सैक्रिफिशियल एरेना को खत्म कर दिया। अब जितने भी साधु संत थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया वहां से। तो अब देखिए जी किस किस के साथ क्या हुआ। जो मणिमान था उसने अरेस्ट कर लिया भृगु मुनि को, वीरभद्र ने पकड़ लिया दक्ष को, और इसके अलावा चंदेसा जो था शिवजी का फॉलोअर, उसने पूसा को अरेस्ट किया, और नंदी जो था उसने भाग। ये 4 लोग जो उनके थे वो प्रिंसिपल, इनके 4 मेन अपमान करने वाले ये थे। एक तो प्रजापति खुद, एक पूषा, एक भागा और भृगु मुनि, क्योंकि वो तो ऑफिशिएटिंग वहां पे थे। अब किस किस के साथ क्या हुआ। वीरभद्र ने सबसे पहले भृगु मुनि की मूंछ उखाड़ दी, क्योंकि मूंछ का अर्थ क्या है, पूरी रेस्पेक्ट जो है, वो प्राइड है, वो सारा पूरा उसको उनका उखाड़ दिया। जो भाग था, जब वो बकवास कर रहा था दक्ष, उस वक्त भाग आंखें नचा रहा था, तो वीरभद्र ने उसकी आंखें निकाल ली। और जो पूषा था वो दांत दिखा रहा था, तो वीरभद्र ने हंस रहा था तो उसके दांत तोड़ दिए साहब। इस तरीके से चारों का। फिर उसके बाद में वीरभद्र तो था, वो दक्ष की छाती में बैठ गया और उसका सिर अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मतलब जिम जाता था, वही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन, तो काटे कट नहीं रहा था। तो वहां पे एक सैक्रिफिशियल, आपने वो देखा, आंबी काटने वाला जो होता है गाँव में, सरोखा क्या बोलते हैं, सरोता। और जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी एक रखते हैं अपने पास एनिमल्स काटने के लिए। हाँ वो वहाँ रखा हुआ था, किस लिए, सैक्रिफाइशियल एनिमल्स को मारने के लिए। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि वो मार के खाने के लिए नहीं थे, वो वैदिक मंत्रों से उच्चारण करने के बाद उनकी योनि, मनुष्य की योनि उनको मिलती थी, इसलिए उनको मारा जाता था। तो ये अब वैसे बचे ही नहीं है वैदिक मंत्र बोलने वाले। तो उसने वो सरोता टाइप चीज लिया और दक्ष को, क्या है वो, तन से जुदा वो कर दिया उसने। अब देखिए साहब किसने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है यहाँ पे। 4:5:25 प्लीज रिपीट। साधुवादः तदा तेषां कर्म तत् तस्य पश्यताम् भूत प्रेत पिशाचानाम् अन्येषां तत् विप्रययः। 4:5:25। साधु साधु किस कब कहते हैं भाई, साधु 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 कब बोला जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, साधु साधु, जय हो जय हो। तो जो भूत प्रेत पिशाच थे उन्होंने साधु साधु क्योंकि वो उसका जैसे ही गला काटा तो साधु साधु, तद तेषाम,
कौन लोग? जो फॉलोअर शिव जी के थे। कर्म तत्तस्य पश्यताम, जैसे उन्होंने देखा वीरभद्र ने गला काट दिया है, उनका साधु साधु साधु। अन्येषाम तत्र विप्रयया, जो बाकी पार्टी थी वो बेचारे दुखी हो गए पूरी तरह से कि ये क्या हो रहा है। अब वीरभद्र ने उसका सिर लिया और दक्षिण दिशा में जो फायर सैक्रिफाइस जो जल रहा था उसमें डाल दिया। वो क्या होता है ना, क्या वो हम लोग जाते हैं ना उसके लिए, कैंप फायर, और वो क्या वो बारबेक्यू उसने डाल दिया साहब। और इसके बाद में वो कैलाश की तरफ वापस चल दिए। अब जितने भी बाकी बचे हुए थे वो क्या किया उन लोगों ने? अच्छा, वहां पे कौन लोग नहीं आए थे? दो लोग, ब्रह्मा जी विष्णु जी। भागवतम कहता है वो नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था ये होगा। अब आप ये देखिए, अगर आप परम वैष्णव का अपराध करोगे तो भगवान जानते हैं कि ऐसा होगा, फिर भी आपको आगाह नहीं कर रहे। मतलब दे आर वांटिंग यू टू गेट डिस्ट्रॉयड। वो चल भाई, क्योंकि आपने शंकर जी को का अपमान किया। तो वो लोगों ने हाथ जोड़ के सबसे पहले कहां पहुंच गए जी? ब्रह्मा जी के पास। यहां पे आता है, प्लीज रिपीट, उपलभ्य पुरा एव एतद् भगवान अब्ज संभवः नारायण च विश्वात्मा न कत्स्य अध्वरम इयुतः। हाँ जी, उपलभ्य पूरा, पूरा मतलब पूरा पहले से ही उपलभ्य, क्योंकि पहले से ही उन्हें पता था। एव एतत् भगवान अब्ज संभव, पहले से ही उन्हें पता था कि जो ये अब्ज संभव, अब्ज मतलब कमल, संभव मतलब पैदा होने वाला, पहले से ही, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था एंड नारायण च, नारायण को भी पता था और ब्रह्मा को भी पता था, इसलिए कत्स्य अध्वरम इयुता, दे डिड नॉट गो देयर। तो ब्रह्मा जी तो अपने आराम से लोटस पे बैठे हुए थे, उनका भी आते होंगे सारे विदाउट दक्ष। ब्रह्मा जी ने सुना सारी बात। Bhagavatam tells us, he replied, you cannot be happy in executing a sacrifice if you blaspheme a great personality. Prabhupada writes, it would, हाँ क्या बात है, यहाँ पे भागवतम टेल्स अस, अगर कोई जना मर्डर करता है तो उसको क्या सजा मिलती है जी? यहाँ पे फांसी की सजा मिलती है। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं है आई फॉर एन आई, इसलिए नहीं है कि तूने मारा तो तेरे को मार देंगे, ये नहीं है रीजन। रीजन यहाँ पे भागवतम टेल्स अस, इट वॉज गुड फॉर दक्ष टू हैव डाइड इन द फाइट, बिकॉज इफ ही हैड लिव्ड he would have committed such offenses at the lotus feet of great personalities again and again, and therefore it was in his interest to die. नहीं तो वो इतने जन्मों में फंस जाता, क्योंकि वो बार बार अपमान करता, फिर तो उसका कल्याण हो ही नहीं सकता था। इसी तरह से इस संसार में इसलिए फांसी दी जाती है कि भाई एक तूने जो भी मारा, तेरे को मार के तेरा हिसाब खत्म, नहीं तो वो औरों को मारता रहेगा तो इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। दिस इज द लॉजिक। ब्रह्मा जी सेड, यू हैव एक्सक्लूडेड लॉर्ड शिवा फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सैक्रिफिशियल रिजल्ट्स। आपने यज्ञ का जो रिजल्ट है, यज्ञ का रिजल्ट क्या होता है जी? यज्ञ किसके लिए है? अभी आगे आएगा, विष्णु जी के लिए। कौन सा वाला वर्ष है? हाँ, क्या माता जी? यज्ञार्थो कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञार्थ हो, यज्ञ का जो मतलब है वो यज्ञार्थो कर्म अन्यत्र, अगर उसको भगवान को नहीं ऑफर करके कहीं और ऑफर करेंगे तो फंसेंगे। तो यज्ञ है भगवान को ऑफर करना, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है जी? उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा आज सेकंड पॉइंट है, प्रसाद। यज्ञ के बाद जो मिलता है उसे प्रसाद कहते हैं। तो लॉर्ड शिवा डिड नॉट गेट प्रसाद, ही वॉज रिफ्यूज टू बी गिवन प्रसाद ऑफ लॉर्ड विष्णु।
दिस इज द मेन प्रॉब्लम. सती का तो जो हुआ वो तो गुस्से थे ही, वो जो उनको बोला गया वो तो खैर ही एनीवे इग्नोर्ड. बट सबसे बड़ी बात ये थी कि यज्ञ किया एंड ही वाज नॉट गिवन हिज शेयर ऑफ प्रसाद. दैट इज व्हाई ही वाज सो अपसेट. So he said you excluded him from taking the sacrificial results. अभी आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे. So therefore you should surrender unto him and fall down at his lotus feet. अब ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लिया और कहाँ चल दिए? कैलाश पर्वत, शिव जी के पास. आज तक कैलाश पर्वत इज द ओनली माउंटेन विच नोबडी हैज बीन एबल टू क्लाइंब. क्योंकि ये सब लोग घूम रहे हैं ना वहां. कैसे आम आदमी जा सकता है? See, one thing is for sure, there can be a spiritual Kailash Parbat also, but definitely this is a representation. Whether it is the same or not, I don't know. But like Braj, is Braj same as that Golok? Ab yes and no, both are correct, right? That's all. They cannot climb. The moment they climb, nobody has come back alive so far. Somebody tried to send a helicopter or something, that also was not successful. That is the only mountain in the world. तो anyway, कैलाश पर्वत कैसा है जाने की जरूरत नहीं है. भागवतम tells how is it. पहला, full of herbs and vegetables. दूसरा, kinnars and gandharvs accompany their beautiful wives with and known as apsaras and come there. It is full of jewels and minerals. It has many waterfalls. There are beautiful caves. वो क्या बोलते हैं ना, जैसे कुंभ में लग्जरी टेंट है, ऐसे इधर beautiful caves are there where beautiful wives of mystics are found. There is a sound of peacocks. It is decorated with various kinds of trees such as, any guesses? Famous tree in Lord Krishna's pastime. Hari Bo, big round of applause. Parijat. That tree is found on Kailash Parvat also. क्योंकि विष्णु जी के ही तो गुणा अवतार है ना. Deers, monkeys, boars, lions, rakshas, Shalyaks, forest cows. There is a lake named Alaknanda in which Sati used to take her bath. And there are two rivers, Nanda and Alaknanda. So there is much more details are available. This is just a short summary. Text 25 tells that the celestial damsels with their husbands would come for honeymoon there. Now see, Bhagavatam tells us with whom, please take note, with whom when they approached, Lord Shiva was sitting with few personalities. Who are they? Guess who they could be? कौन कौन बैठे हुए थे वहां आसपास? नंदी, हाँ जी, वीरभद्र. ओके, अब आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे. द देवता सॉ लॉर्ड शिवा सिटिंग अंडर द ट्री. ठीक है जी. विच वॉज कॉम्पिटेंट एनफ टू गिव प्रोटेक्शन टू द मिस्टिक योगीज. ही वॉज सराउंडेड बाई सेंटली पर्सन्स लाइक नंबर 1 कुबेर. आपने कभी सोचा अगर कुबेर मेरा दोस्त हो तो मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा क्या? But this is Lord Shiva. क्या है वो? माता जी was telling one of the opulences is renunciation. Shiva is the best example. सब कुछ है, वाइफ तो सारी एनर्जी है मटेरियल की, कुबेर बगल में बैठा है लेकिन खुद पेड़ के नीचे है. दूसरा, 4 Kumaras were sitting there and Narad ji was sitting there. Now you see the sequence. 3 कौन कौन से आनंद है जी? पहला नहीं, ब्रह्मानंद से नीचे नॉर्मल आनंद, मटेरियल आनंद. उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कुबेर. दूसरा ब्रह्मानंद लिबरेटेड, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है?
सनत कुमार, और तीसरा है प्रेमानंद भक्तिकानंद। उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? नारद जी। वो तीनों बैठे हुए हैं उनके बगल में, वो कथा कर रहे हैं उंगली दिखा के, उसमें है ही इज पॉइंटिंग फिंगर एंड ही इज एक्सप्लेनिंग समथिंग। ये है फोर्थ कुमार सेना। हाँ जी, हाँ जी। सनत, नारद और फोर्थ कौन है? कुबेर, हाँ, फोर कुमारस एंड नारद जी। कुबेर, सनत, नारद। नहीं नहीं, वो चार सनत सनकादिक, उनके चार सनत कुमारस, एक चार लोग, चार बच्चों का डिवोटीज हैं वो भक्ति पे कब गए थे जी? एनी गेसेस? हाँ, जब तुलसी जी की स्मेल आई थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हायर लेवल पे आदमी जा सकता है और भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक। नारद जी खुद, नारद जी तो पहले तो गंधर्व थे, शायद कैलाश पे ही होंगे। फिर एक बार वो शायद किसी पिक्चर का गाना गा रहे थे इंस्टेड ऑफ कीर्तन, तो श्राप दे दिया वहाँ पे लोगों ने, तुम नीचे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, जगह नहीं है तुम्हारी। तो नीचे आ गए। तो क्या बने? दासी पुत्र बने। उसके बाद में भगवान की पूजा प्रार्थना करने के बाद में क्या बने? वो ब्रह्मा जी के बेटे, और भक्ति आवेश अवतार है वो तो भैया। तो उनका ऑर्बिट चेंज कर दिया भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ऑर्बिट ये है तो हम होप है, मतलब कहने का मतलब। प्रभुपाद राइट्स, हाँ, Prabhupada writes, Kubera, the treasurer of the Devatas, is fabulously rich. Thus, Lord Shiva association with Kumaras and Kuber indicates that he has all the transcendental and material opulence. Actually, he is the qualitative. धीरे, हरि बोल। या तो श्लोक बोलो इतनी जोर से, नहीं तो शोर नहीं मचाओ। Actually, he is the qualitative incarnation of Supreme Lord. Therefore, his position is very exalted. नारद जी भी वहां पे बैठे हुए थे। श्लोका वी विल लीव। क्या बज गया माता जी? टाइम क्या हुआ है जी? ओह, क्या बात है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव जी ने क्या करा? उठ करके इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किया उनको, टचिंग हिज लोटस फीट। अभी मैं अगर को होता हूं तो मैं क्या करता हूं? दूर से ही बस हो गया। ऐसे नहीं, he immediately stood up and offered him respect by bowing down and touching his lotus feet. Lord Brahma said, my dear Lord Shiva. अभी आप देखेंगे इसमें, मतलब how there's loving relationship between Vishnu and Shiva is coming in these translations. Verse के translation. I know that you are the controller of entire material universe, the combination father and mother of cosmic manifestation, and the supreme Brahm beyond the cosmic manifestation. I know you in that way. एक जगह पे आता है, जब सेम चीज आती है, प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो आएगा ना, जब वो जहर पिएंगे, उस टाइम पे आकर के, जहर पीने के टाइम पे देवता उनको बोलते हैं आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दे आर प्रेइंग नाउ टू लॉर्ड विष्णु। क्योंकि वहीं से आया ना, बिकॉज इनका काम है डिस्ट्रक्शन का। प्रभुपाद राइट्स इन वन ऑफ द पर्पस, देन व्हाई आर द देवतास गोइंग टू लॉर्ड शिवा? हिज जॉब इज टू डिस्ट्रॉय, दे आर गोइंग प्लीज सेव अस, because he has come from Vishnu only. He has touched his external energy for the management of universal affairs. Prabhupada writes, please read this. Purport is in 4.6.42. Please repeat. Lord Shiva's position is described in Brahma Samhita. There is no difference between Lord Vishnu and Lord Shiva in their original positions. ये important है. But still, Lord Shiva is different from Lord Vishnu. Just like milk and yogurt. Original form में same ही personality है. फिर काम के हिसाब से दो बन गए. Okay जी. Then Brahma ji is now doing actually stuti.
what is the relationship between Brahma ji and Shiv ji? Father son. But father's position is not permanent. Son's position is permanent. He knows this. तो ट्रायल एंड एरर में किया था, है जी? ट्रायल एंड एरर किया था ना। वो तो तुम्हारा बात नहीं सुने, हाँ, शिव जी बात नहीं सुने। हरि बोल। तो गुस्सा आ गया तो रौद्र रूप से शंकर जी पैदा हो गए। थैंक यू प्रभु। आई स्किप दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम। He said, Brahma ji said, you create this cosmic manifestation, maintain it and annihilate it by expansion of your personality. Exactly as a spider creates, maintains and winds up its web. अगला देखिए, मतलब my dear Lord, devotees who have fully dedicated their lives onto your lotus feet, certainly observe your presence as Paramatma in each and every being. Lord Shiva is being said as Paramatma. बट उसमें क्या था रामचरितमानस में? दैट ही यूज्ड टू प्रेज शिव जी बट ही यूज्ड टू कंडेम लॉर्ड शिवा एंड शिवा बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल. यू कैनॉट ओनली बिकॉज ऑफ शिव दिस थिंग यू वन कैन गेट द अल्टीमेट डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. सो तो क्या है कि टेस्ट की बात है. जिनको शुद्ध सत्व भक्ति के लिए जिनको चाहिए उनको विष्णु जी का टेस्ट है. और जिनको दूसरे जिनके ऊपर शिव जी कृपा करते हैं जैसे भूत प्रेत और अपघात मृत्यु, उन सबको बचाने के लिए शिव जी अपना एक वो करते हैं. लेकिन ये क्या इनका क्या नाम एक है? आशुतोष. आशुतोष का मीनिंग क्या है जी? हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. तो इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी हो तो इनसे बेटर कोई नहीं है. ये है. अच्छा जी, क्या क्या लिखा है? हाँ, ये देखिए, ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं कि who thus give distress, okay, those who observe everything with differentiation, who are simply attached to fruitive activities, who are mean-minded, who are always pained to see flourishing condition of others, and who thus give distress to them by uttering harsh words, have already been killed by providence. जो व्यक्ति, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी को, जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों का बड़ा वो देख करके जिसको पेन होता है और वो हार्श वर्ड से अपमान करता है, उसकी तो पहले ही प्रोविडेंस के द्वारा मृत्यु हो चुकी है. Thus there is no need for them to be killed again by an exalted personality like you. दोबारा उनको आप जैसों को मारने की जरूरत है. क्यों उनकी पहले मृत्यु हो चुकी है पहले ही? प्रभुपाद एक्सप्लेन्स, because their hearts are always filled with anxiety, it is understood that they have already been killed. मतलब अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इसका अर्थ ये है कि ऑलमोस्ट मृत के ही समान है. मतलब अब वो इस संसार का भी आनंद नहीं ले सकता. वो फॉरगेट द स्पिरिचुअल आनंद, मटेरियल आनंद भी नहीं ले सकता. ऐसी हालत है. तो उन्होंने कहा भाई जो मरा हुआ है उसको दोबारा क्यों मार रहे हो आप? अभी वो गला काट के ही आया ना वीरभद्र, बगल में ही बैठा होगा, उसकी तरफ भाई थोड़ा कुछ करो. अब देखिए जी, अब हमारा सेकंड जो पार्ट था कि जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु के लिए है. यज्ञार्थो कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, उसका जो शेयर था वो शिव जी को नहीं दिया गया था. ब्रह्मा जी सेड, द बैड प्रीस्ट डिड नॉट डिलीवर योर शेयर एंड देयरफॉर यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग and the sacrifice remained unfinished. Now you can do the needful and take your rightful share. Prabhupada writes, share of prasad. भैया गलती हो गई, समझ में आ गया, आपको प्रसाद नहीं मिला. तो ये जो सब माता जी और प्रभु जी मिलके जो प्रसाद लेके आ रहे हैं, they are sharing prasad with all of us. Now you will see, after he is being promised the share of prasad, what all happens to those who were already killed. I don't know if it is coming today or in the next one. He said, you please take prasad
share the prasad. So we are fortunate to have the prasad which all of you are making. He said, my dear Lord, by your mercy, the performer of sacrifice King Daksh may get back his life. आपको प्रसाद मिल जाएगा, आप प्लीज उसकी जान बख्श दो. भाग को उसकी आंखें दे दो और भृगु को उनकी मूछें गुने दो और पूछा जो है उसके दांत प्लीज वापस कर दो. आप प्रसाद ले लेना. तो आप सोचो कि आप लोग जो कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, उसका क्या महत्व है. बिकॉज इफ we'll see the verse Kalautad Hari Kirtanat. In Kali Yuga, Kirtan is the yajna which we do. उसका कानों को तो प्रसाद मिल ही रहा है, but because of all of your mercy we are able to share the prasad. Because of this, what will can happen? We can get back our life back by honoring prasadam. We can get our eyes back. We can get our respect back, and we can get our teeth के लिए क्या बोले हैं? You can get that. In other words, by having prasad, we are able to survive. That is what he is telling to शिव जी कि भाई आप प्रसाद ले लीजिए प्लस ये प्लीज कर दीजिए. ओके, I will skip the verse. Then he explains, Yagyartho karmanyatra lokoyam karmabandhanah. That is the yajna. After the yajna was performed by Daksh, all the devatas expected prasad, the remnants foodstuffs offered to Lord Vishnu. Lord Shiva is one of the devatas. He is the Mahadev. So naturally he also expected his share of prasad from yajna. Prabhupada writes. But Daksh, out of his own envy of Lord Shiva, neither invited Shiva nor gave him his share of prasad. Brahmaji pacified him and assured him that he would get his share of prasad. Thus he was requested to rectify whatever destruction was caused by his followers. And what is the yajna in Kali Yuga? Please repeat. Krishna Varnam Akrishnam Saanga Upanga अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः. कृष्ण वर्णम, by repeating Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. This proves Krishna's name and Lord names are same. Some will argue even this. Once one devotee was telling me, Prabhuji, in Mukunda Upanishad, and it is written, all this is written to glorify the name, not for creating a mathematical equation. Yeah. So, Mukund उसमें स्तोत्र में है कि how many times of Lord Ram name is equal to one name of Lord Krishna. तो मैं बोला, प्रभुजी, in विष्णु सहस्त्र नाम श्री राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरण. 1000 नाम ऑफ लॉर्ड विष्णु इज इक्वल टू 1 राम. उस 1000 नाम में कृष्ण और सारे दुनिया भर के कृष्ण जी के नाम है. अब ये कौन सी इक्वेशन बनाए बताओ, वो वाली की ये वाली? तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है. दोनों ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है. जिसको जो टेस्ट है वो उस हिसाब से आनंद ले रहा है. हमें इसमें कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए, और होगा तो हमारा हल भी दक्ष जैसा होगा. इसमें कोई संदेह नहीं है. तो कृष्ण वर्णम, भगवान के कृष्ण के जो नाम है उनका बार बार वर्णन करना, यानी हरि नाम संकीर्तन करना. अकृष्णम, यानी कि वो काले नहीं हैं. स अंग उपंग, अपने एसोसिएट्स के साथ में. अस्त्र पार्षदम, अपने पार्षद के साथ वो कलयुग में आते हैं. और कौन सा यज्ञ होता है जी? यज्ञ संकीर्तन प्रायः. कीर्तन और संकीर्तन में यही फर्क है. संकीर्तन में सब एक साथ करते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है. अकेले आप बैठ करके देखो, आनंद आएगा, पर थोड़ा सा मतलब पता नहीं, शायद कहना नहीं चाहिए, बट मुझे फर्क लगता है. यजंती ही सुमेधसा. कौन लोग ये यज्ञ करते हैं संकीर्तन वाला? सुमेधसा. मेधसा, बड़ा मेधावी है, मतलब
जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो ही ये सा काम करते हैं। तो पैट ऑन द बैक उन्होंने थोड़ा सा दे दिया कि भैया ये है। सो ट्रांसलेशन है, प्लीज रिपीट। इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. ग्रंथ राशियों भागवतम की। चलो भैया अब रिकैप हो जाए थोड़ा हमको भी। So two things. First one, टाइम क्या हो गया माता जी? आज तो 8 मिनट बचे। हाँ जी, टेस्ट वेस्ट नहीं भैया हमको, मैं तो चीटिंग करके ही सब, ये सब चीटिंग ही है ना। हमें थोड़ी कुछ पता है, वहां से कॉपी पेस्ट किया हो गया। नहीं मैं तो, वी विल डू अ रिकैप जिससे कि सब याद रहता है। तो थोड़ा मेन चीज है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। मेन चीज है स्मरण किस चीज का है। स्मरण सही है तो कल्याण ही कल्याण है। स्मरण जो था अजामिल, वो क्यों फंसा था उस स्त्री के चक्कर में? जब उसने जंगल में देखा व्यभिचार देखते हुए, तो उसका स्मरण करता रहा वो, भागवतम टेल्स, एंड ही वॉज ट्रैप्ड। और नारद जी क्यों बन गए? क्योंकि भगवान का स्मरण करते रहे। काकभूषुंडी जी क्यों बने? स्मरण है सब कुछ। चैंटिंग भी स्मरण के लिए है, हियरिंग भी स्मरण के लिए है, मेन चीज स्मरण है। हाँ जी, चलो जी, तो 2 पॉइंट थे। पहला था कि भगवान शंकर अगर रुष्ट हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है किसी की फैमिली में, क्या क्या हो सकता है जी? वाइफ अपना त्याग सकती है हमारी फैमिली में से, शरीर भले ही उसके पास शक्ति हो बाप को मारने की, पर वो तो नहीं करेगी वो, तो उसने अपना छोड़ दिया। और क्या क्या हो सकता है? जो भी पॉइंट्स है लेट अस रिकैप ना, जिसको भी जो भी है। विष्णु चले जाते वहां से। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार हमको लगता है क्योंकि रूट में पानी देने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, पर उस रूट में अकेले भगवान नहीं है, उनके भक्त इंक्लूडेड हैं। अगर शिवजी जैसी पर्सनालिटी को अवज्ञा करें और सोचें कि तो यज्ञ होते हुए भी वहाँ शिवजी नहीं है, वहाँ पर विष्णु जी नहीं है, यज्ञ उनका हो रहा है, वो नहीं है, लेकिन अभी बताओ उसका क्या फायदा होगा ऐसे यज्ञ का? और जी प्राइड चली जाएगी, पक्की बात है। और फिर उगेगी नहीं, शंकर जी से भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हमारे दोबारा आ जाती है प्राइड उनकी नहीं है। ये हमारे ही वंशज थे बाय द वे। जब भृगुमारी लात भार्गव जिनकी मूंछ उखाड़ ली गई थी, तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। चलो देखिए, ऐसा है, भगवान की खासियत है, चाहे भक्त हो, चाहे दैत्य हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, भगवान के टच में तो आया। अरे रावण कोई कम चीज था क्या? दर्शन कर रहा भगवान के। हमारे बीच वालों को प्रॉब्लम है, या तो बिल्कुल रावण जैसे बनो या बिल्कुल संत बनो, बीच वाले लटके हुए हैं। उस दुकान में भी ऐसी है, या तो ऊबर लग्जरी बेचो, कोई प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है, या बिल्कुल सस्ता बेचो, प्रॉब्लम बीच वाले जो है ना। टैक्स में भी मिडिल क्लास पे जा रहा है, लोअर क्लास या ऊपर रहो। हाँ जी, और प्रसाद के बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, तो ये नहीं हमको, हम मतलब ये भागवतम याद दिला रहे। ब्रह्मा जी ने मान अपमान की बात नहीं करी। हाँ, साधन का मिलेगा। हाँ, उन्होंने कहा भाई आपको शेयर नहीं दिया गया था। हम सोच रहे शेयर नहीं दिया था, मैं भी जब पहले पढ़ रहा था मैं कहा शेयर नहीं दिया, ठीक है, मतलब उनको शेयर मिलता हुआ। प्रभुपाद टेल्स कि भाई यज्ञ किसके लिए हो रहा है? विष्णु जी के लिए। उसका जो शेयर है उसका मतलब क्या है? वो है वो प्रसाद। तो उनको कितना गुस्सा है कि मैं एक तो गया भगवान विष्णु के यज्ञ में और मेरे को उनका प्रसाद तक नहीं मिला। तो ही गॉट वेरी एंग्री। तो आप दोबारा ले लीजिएगा, दोबारा कंप्लीट, क्योंकि अभी जब कंप्लीट होगा तो सारे आएंगे, विष्णु जी विल ऑल्सो कम, फिर यज्ञ होगा, फिर प्रसाद बटेगा। तो हम फॉर्चुनेट है कि हर फ्राइडे को प्रसाद खाते हैं।
सब माता जी की, प्रभु जी ऑल्सो आई थिंक, वसंत प्रभु मेक्स आई थिंक, मेरे घर में मैं तो नहीं बनाता हूँ, एनीवे ऑल प्रभु जी जो भी बनाते हैं या हेल्प करते हैं, बच्चे को पकड़ रखा है जैसे प्रभु पर कर रहे होंगे, माता जी बना रही है, तो ये है। इसलिए प्रसाद की मतलब बहुत ही, कलकत्ता में एक वैष्णव से सुना मैंने, जो ट्रेन्स जगन्नाथपुरी से आती हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन्स आती हैं तो जो साधु हैं वो वहाँ खड़े रहते हैं, उनसे जगन्नाथपुरी का प्रसाद भीख में लेने के लिए, उनको दंडवत करके कि आप वहाँ से आए प्लीज़, घर जाने के पहले थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भेद नहीं है। ये है, एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया तो फर्क नहीं है ना, उनका खाया हुआ क्या है वो। तो ये है जी। एनी अदर पॉइंट? नहीं तो नमस्ते नरसिम्हा करेंगे। और कोई पॉइंट जी? तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे देखते हैं कि शंकर भगवान उनको क्या उत्तर देते हैं और उससे हमें क्या सीख मिल सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें तो बढ़िया है। अब मैं अगर कुछ गलत बोल दूं बाई चांस, तो आप बोल सकते हैं ये मत बोलो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। एक नहीं, दो के दांत तोड़े उन्होंने, दक्ष के पहले, मारने के पहले दक्ष के दांत तोड़े वीरभद्र ने, और दूसरा वो भाग गया जो भी है उसके भी तोड़े। तो ये है जी। चले जी, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, सब इकट्ठे भक्तों की।